नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मोदी पुतिन के रिश्तों का 11 फैक्टर। रूस किसका पक्का दोस्त है, भारत या फिर चीन? 1962 में रोक दी थी सैन्य विमानों की सप्लाई। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 8 जुलाई 2024 को रूस की राजधानी मॉस्को में दोपहर के वक्त आसमान में पंछी जैसी सफेद चीज नजर आई। जैसे जैसे वो उस चीज करीब पहुंची, उसका आकार बढ़ता गया। कुछ मिनटों के बाद एक विशालकाय विमान वेणुकोवो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर खड़ी हो गई। इस विमान पर सुनहरे अक्षरों में भारत लिखा था। इस राजकीय विमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर और सलामियों के दौर के बीच रूस की धरती पर अपना कदम रखा। पूरे 5 बरस बाद मोदी रूस की यात्रा पर हैं। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी का तीसरा और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का 5वां कार्यकाल शुरू हुआ है। इस बीच रूस यूक्रेन के बीच की जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। रूस की चीन के साथ नजदीकी बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ी है। बैलिस्टिक मिसाइलें हों या फिर हथियार के कलपुर्जे, चीन पश्चिमी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना इसकी सप्लाई कर रहा है। चीन रूस का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी बन गया है। ऐसी स्थिति में सवाल ये बड़ा है कि रूस किसका पक्का दोस्त है, भारत या फिर चीन का? रूस के पास गिने चुने दोस्त। चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जिनका अभी भी सरहद पर गतिरोध टूटा नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हैं। ऐसे में भारत के लिए भी क्या इस समय इस बात पर भरोसा कर पाना कि रूस भारत से अपनी दोस्ती अलग रखता है और चीन के साथ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत का भरोसा टूटे? वैसे इतिहास में रूस ने ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन वर्तमान दौर में रूस के पास गिने चुने दोस्त हैं। ऐसे में पीएम मोदी का मॉस्को दौरा काफी अहम नजर आता है। भारत पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब नजर आता है तो चीन की तरफ से सीमा पर हरकतें ज्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन रूस और भारत के रिश्ते अच्छे हैं। भारत रूस की इकोनॉमी में भी भागीदार है। रूस भी चीन की आक्रामकता को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। हालांकि कई जानकार बताते हैं कि भारत के लिए रूस कभी चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। चीन रूस की दोस्ती सर्वश्रेष्ठ दौर में है। 18 मई 2024 में जब व्लादिमीर पुतिन बीजिंग के दौरे पर पहुंचे, पुतिन ने अपने 5वें कार्यकाल के पहले विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना। वहीं जिनपिंग ने उन्हें गले लगाकर दिखाया कि रूस के साथ चीन के रिश्ते सबसे सुनहरे दौर में पहुंच गए हैं। सवाल ये है कि पुतिन और जिनपिंग की बढ़ती करीबी भारत के लिए क्या मायने रखती है। 22 मार्च 2023 यानी ठीक एक साल पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को के दौरे पर थे। इस दौरान वतन वापसी के लिए पहले जिनपिंग बहुत बड़ी बात कहते हैं। जिनपिंग उस समय रूस की यात्रा के कुछ वक्त पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। दोनों नेताओं ने इसे बिना किसी सीमा वाली साझेदारी को बढ़ाने वाली यात्रा बताया था। चीन के खुलकर समर्थन में खड़ा था रूस जिससे करीबी बढ़ा रहा है। इसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 5 साल से भारत के खिलाफ सैन्य सामान लेकर बैठी है। भारत और रूस के बीच केवल तेल और रक्षा हथियारों का व्यापार होता है, लेकिन चीन के साथ व्यापार का स्तर काफी व्यापक है। वैसे भारत रूस रिश्तों में चीन के फैक्टर को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर धर्म संकट में फंस गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उम्मीद थी कि उसका आजमाया हुआ दोस्त सोवियत संघ साथ देगा, लेकिन तत्कालीन सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने उसी दौरान क्यूबा मिसाइल संकट में फंसे थे। कहा जाता है कि खुश्चेव ने उस वक्त नेहरू से 2 टूक कहा था कि वो सीमा समझौता कर लें, क्योंकि उन्हें चीन के समर्थन की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस ने कहा था कि भारत अगर इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाता है तो रूस चीन के साथ खड़ा रहेगा। रूस ने भारत चीन युद्ध में अपनी तटस्थता दिखाने के लिए भारत को सैन्य विमानों की बिक्री भी निलंबित कर दी। हालांकि जल्द ही भारत रूस के संबंध सामान्य हो गए थे। भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा बना बड़ा मुद्दा। भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को में हैं। पुतिन और मोदी के बीच विभिन्न मुद्दों पर बात होगी। भारत और रूस बहुत ही नजदीकी साझेदार रहे हैं। सामरिक तौर पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, लेकिन आज विश्व की परिस्थितियां बदली हैं। कारोबार का तराजू इस वक्त रूस के पक्ष में है, जिसे संतुलित करने के लिए भारत का जोर रहेगा। 2023 और 24 के बीच भारत और रूस के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। भारत ने 45.4 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा, वहीं करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए का भारत ने निर्यात किया। इस तरह से व्यापार घाटा रूस संग रिश्तों में बड़ा मुद्दा बन चुका है। कोविड के दौरान और उसके बाद भी भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचा। अब रूस से कोयला लेकर 2 ट्रेनें भारत आ रही हैं। ये जिस रूट का इस्तेमाल करेंगी उसका नाम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC है। क्या है इस रास्ते का महत्व?
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर करीब 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। इसमें रेल, रोड और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें ईरान के चाबहार बंदरगाह से समुद्री रास्ते से होते हुए मुंबई पहुंचेगी। यानी जहां रेलवे ट्रैक होगा वहां ट्रेन चलेगी, जहां समुद्री रास्ता होगा वहां समुद्री जहाजों के जरिए माल पहुंचाया जाएगा। INSTC ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से रूस को भारत को जोड़ता है। ये भारत के व्यापार के लिए बहुत मायने रखता है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को समुद्री व्यापार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस गलियारे का आर्थिक और रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। भारत इसे चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।